चलिए, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं, हाँ जानता हूँ, मेरे पास नहीं। देखो बच्चा, सुनो अगले क्वेश्चन को। देखो देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत प्यारा है बेटा। उन्होंने कहा ये एक ट्राला है, ट्राला। एक होता है, नहीं, एक होता है ट्रॉली, एक ट्राली, एक ट्राली, ट्राला बहुत बड़ा, ऐसे बहुत से होते हैं बेटा। देखो जरा, अरे हो गया अभी, जरा समझ आ गया ना। अब देखो खेल कुछ ऐसा है। इन्होंने कहा कि सुनो यार, ये M1, ये M2 और ये M3 ऐसे, ठीक है। अब कहानी सुनना। वो ये कह रहे हैं इस पे जो फोर्स है वो F लगाया जा रहा है। कितने का? F। क्वेश्चन सुन लो। मासेस M1 प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द ट्रॉली, ऊपर M1 पर रखा हुआ है, ठीक है। ऑफ M3, दुनिया में रामायण बोला है, पूछा क्या वो देख निकाल देते हैं। F निकालना है। अच्छा, वो ये F निकालने के लिए बोल रहे हो, ठीक है, साथ में एक बात बोल रहे हैं, ये ब्लॉक इस पर स्लाइड नहीं हो रहा है, तो F की वैल्यू क्या होगी? F की सेम डिक्टो क्वेश्चन में यहाँ फ्रिक्शन आएगा। मैं इसलिए यहाँ पे बना रहा हूँ क्योंकि वहाँ दिक्कत ना होने पर मुझे फ्रिक्शन आएगा। देखते अब वहाँ आएगा, सब आएगा। अब सुनो, कहानी सुनते हैं। ये स्लाइड नहीं हो रहा है, ये स्लाइड, इसका मतलब ये है कि सब एक साथ चल रहे हैं। कोई स्लाइड हो रहा है क्या यहाँ पर? नहीं। यानी एक साथ है तो गाना गा रहे हैं, हम साथ साथ हैं, हम गाना गाते हुए जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? एक सिस्टम, ठीक है। यहां पर देखिए तो इसका मतलब इस सिस्टम पर ऐसे में F फोर्स लग रहा है। कितने लोग को लेके जा रहा है यह? M1 और M3, किससे? A से। बोलो हाँ है ना। A के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। चलो देख लेंगे, जगह खाली देख लेंगे। अब ध्यान सुनो, A यानी ये पूरा सिस्टम कहाँ जा रहा है? A से आगे जा रहा है। बोलो हाँ है ना। असली खेल बाबूजी, असली खेल देखिए। अब मान लो कि आप जाके इस पर बैठ गया, यहां मत बैठो, यहां बैठो। फायदा ऐसे करके झांक के देख लो। बात समझ में आई कि नहीं? अरे बैठ जाकर, जहां बैठे हो उसके अंदर है क्या लगाएगा? सिडो फोर्स, सिडो। देखो अब दिमाग लगाओ प्लीज बेटा, यहां T, यहां पर T। अब सुनो, अगर उसने गलती से M1 को देखा, किसने? ये कौन हो सकता है? आलोक सिंह, है ना। ये काम तो आलोक सिंह करेंगे। नहीं सर, ऐसा फालतू काम तो हम करते नहीं, है ना। अच्छा सोचो, आपने कहा है ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा, टेंशन तो लग रहा है उस पर, स्लाइड होना चाहिए था। लेकिन भाई साहब आप यहाँ बैठे हो, इस और ये कहाँ जा रहा है? आगे। इसको देखो, पीछे लग जाएगा सिड्डो, M1 इंटू A। वो तो रहना ही रहना। अब झांक के देखो, है ना, M2। इस पे जो है कौन लग रहा होगा? M2G।
अभी रुकना बेटा प्लीज़, अच्छा क्वेश्चन से भी रुक जाओ एक मिनट। ऊपर टी कहानी से प्लीज़ इसको झाँक के देखो, तुम जहाँ बैठे हो कहाँ जा रहा है? इधर। इस पे क्या लगाएगा वो? सिडो M2A। देखो बोलो हाँ है ना? ये दोनों कांटेक्ट में नॉर्मल, ये नॉर्मल लग रहा है इसके ऊपर। बोलो हाँ है ना? लग रहा है भाई साहब, पक्के में लग रहा है। बोलो हाँ है ना? सोचो, दिमाग लगाओ। ये यहाँ आवश्यकता नहीं है बट मैं बना दे रहा हूँ। अगर तुम M3 को ध्यान से देखो, M3 को, M3 जो है, ये जो पुल्ली है वो इसी का पार्ट है, वो यहाँ लगी हुई है। बोलो हाँ है ना? ये इस यहाँ पर क्या लग रहा है? टी नॉर्मल। कौन? ये। बोलो हाँ है ना? इस पे कौन? ये N लिख दिया मैंने दोनों को यार, तो इसको N1 करो, इसको N2 करो, तो ये N2 है। इधर कौन है? N1। एक और है जी, फोर्स इसी पे लग रहा था। ये है पूरी कहानी। कौन सा वाला? देखो ये काम कर रहा होगा, ये जो है इसी का पार्ट है, टेंशन काम कर रहा होगा, ये वाला काम कर रहा होगा, ये तो है ही। एक नॉर्मल और भी है, कहाँ? जहाँ ग्राउंड पे रखा वहाँ लग रहा होगा। सही है क्या? आ गया। ये इसको लगा रहा होगा एक नॉर्मल, ये इस पे लगा रहा था N2। ऊपर से वाला था N1। वही इसी ब्लॉक पे फोर्स लग रहा था। बोलो हाँ है ना? अब कहानी सुनो। उसने बोला है ये कहीं नहीं जा रहा है, बोला पूरा सिस्टम रेस्ट में है ना। अगर ये रेस्ट में है तो भाई साहब अगर यहाँ की बात करते हैं, देखो जरा सुनो, यहाँ की बात करो, अगर ये कहीं जा रहा है क्या? तुमने यूँ झाँक के देखा, रुका हुआ है, इसका मतलब पक्का है कि T = mg होगा, साथ में कहीं नहीं जा रहा है, मतलब N2 = M2A होना चाहिए। ये भी कहीं नहीं जा रहा, तो पक्के में ये वाला फोर्स इसको बैलेंस कर रहा होगा, to M1A। नहीं आया? होगा, बिल्कुल होगा। और अगर देखो ये वाला T सेम, यानी कहीं ना कहीं M2G = M1A। नहीं आया? पक्के में यहाँ से A निकल के आ जाएगा G/M1। नहीं आया क्या? और तुम उठाकर यहाँ डाल दो उसको, समझ से करना, M1 M2 + M3 × A। नहीं आया? सोचो, रुको अभी, कहानी खत्म नहीं होगी, कहानी खत्म नहीं प्लीज़, कहानी खत्म नहीं प्लीज़। क्या इस बात को मानते हो कि N1 जो है M1G के बराबर होगा? ऐसा दिमाग लगाओ यहाँ पर, क्या तुम N3 निकाल सकते हैं? व्हाट इज N3? N3 क्या होगा? एक कहाँ जा रहा है? ऊपर, दो नीचे हैं, तीन नीचे हैं, ये N1 M3G और ये वाला T। तो ये N3 तीन लोग का बैलेंस कर रहा होगा, 1 2 3। सबकी वैल्यू मालूम है, अरे T तो मालूम है ना अपना, T मालूम ही है। N1 निकल ही चुका है, N1 क्या आएगा? M1G आएगा। बोलो हाँ है ना? और कौन बचा? ये मालूम है, N3 निकल जाएगा, सब तो निकल गया। नहीं आया क्या? पूछा क्या था उसने फिलहाल तो F पूछा था। बोलो हाँ है ना? इसमें नहीं आया समझ में? और बोलो यार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, 52 है, 52, कोई बात नहीं, देखो पहले इसको, तुम 52 देखो पहले इसको। हो गया? अब मैं 37 से करवा रहा हूँ, क्योंकि देखिए 5-6 क्वेश्चन बहुत खड़ा हो जाएंगे 37 से। अरे सर कुछ क्वेश्चन आपसे हो जा रहे हैं ना,
और 37 जो कि आप थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चलिए ठीक है, अब 52 हो गए। अपने को 37 से मैंने बोला था करने के लिए, आपको पढ़ने के लिए। देखो ये पहले पढ़ा नहीं, डाउट है क्या? ये थोड़ा बहुत अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम करेंगे तो 50-60% तो अभी घर पे जाते कर लेंगे। यार समझ में? ठीक है, मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ, आपने फर्स्ट पेपर टेस्ट का देख लिया था, आपको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं, जूलॉजी में प्रॉब्लम नहीं, बॉटनी प्रॉब्लम नहीं होगी। समस्या सबसे बड़ी आपके लिए क्या है? फिजिक्स ही है। नीट में फिजिक्स, और इससे अगर प्यार हो गया आपको तो आपका प्यार सफल हो जाएगा। सिलेक्शन, और किसी प्यार की बात मत करो। सिलेक्शन हो जाएगा तो बाकी प्यार अपने आप आ जाएगा। तो बताओ ना, गलत बोला तो बताओ। सिलेक्ट तो हो जाओ एक बार, प्यार ही प्यार। हाँ दौड़ के आएगा ये। इधर देखो, अब 37 की बात करते हैं। देखो M3 था क्या? दो बेटा, बच्चा जो बोर्ड पे उन्होंने क्या बोला वो देखो। अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको। ये जो है ना वो M3 है, और इधर वाले को उन्होंने एक को M1 एक को M2 बोला रखा। क्वेश्चन क्या है इसमें? कह रहे हैं कि इफ M3 इज इन रेस्ट, M3 जो है रेस्ट में है, तो कह रहे हैं फाइंड M3 इन द टर्म्स ऑफ M1 एंड M2। एक क्वेश्चन है आपको, ठीक है। अगर ध्यान से देखें तो यार भाई ये कहीं से जाने वाला है नहीं, ये वाला, तो यहीं बैठ जाओ जाकर, यहीं बैठ जाओ। याद को मैं करवाया था, सीड वाला भी करवाया था, यहाँ बैठ गया और ये कहीं जा ही नहीं रहा है। ये कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा, आपने बोला है रेस्ट में है। ये कहाँ जा रहा? मान लो नीचे ए से, ये कहाँ आएगा? ए से ऊपर। कौन? M2। बोलो यार, यहाँ का टेंशन तुम क्या मान लो? टी मान लो, छोड़ो टी। बोलो क्लियर है क्या? अब इसको देखो, अगर आप M1 को देख रहे हो, आप खुद ही बताओगे अब, क्या M1 जी नीचे काम कर रहा है? बोलो यार। ओह शिट, क्या होगा? चलो अगर हम बात करें ऊपर कितना लग रहा है? टी, M1G, और क्या लग रहा है? टी। आ कहाँ रहा है? नीचे ए से। क्या होगा? M1G माइनस टी, M1 है फर्स्ट। बोलो हाँ है ना। अगर इसके FBD की बात करें, M2, M2G, टी ऊपर, कहाँ जा रहा है बेटा? ऊपर जा रहा है। ऊपर, यानी T माइनस M2G इक्वल टू M2A। सही बेटा? यस सर। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड करते हैं, T से गया, तो ये जो है आपका M1G माइनस ऑफ M2G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A इक्वल टू G कॉमन, M1 माइनस M2 होल अपॉन M1 प्लस M2। सही है? अगर ध्यान से देखें तो हम T निकाल सकते हैं। अगर देखें T स्क्वायर टू, ये इधर, तो मेरे हिसाब से M1G माइनस M1A, M1G, M1 A की वैल्यू रख रहा हूँ G, और ये आ जाएगा M1 माइनस M2 होल अपॉन, बोलो M1 प्लस M2। M1G कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ 1 बचेगा, एलसीएम में आएगा, तो M1 प्लस M2, M1G कॉमन है, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस ऑफ M1 प्लस ऑफ, बोलो M2 होल अपॉन M1 प्लस M2। सही है क्या? यस सर। M1 से M1 कैंसिल हो गया, M2 M2 2M2, तो T आपका एक प्रकार से आ रहा है 2M1 M2G होल अपॉन M1 प्लस M2।
इस बात से एग्री? Yes, sir. अगर मैं यहाँ के टेंशन को टी डैश कह दूँ तो क्या मानते हैं कि जो टी डैश होगा वो 2t के बराबर होगा Yes, sir. और टी डैश जो है m3g के बराबर होगा? Yes. ये तो रेस्ट में है ना यार। हाँ, sir. तो टी डैश क्या होगा? m3g के बराबर। और टी डैश क्या होगा? t प्लस टी 2t के बराबर। यानी कहने का मतलब ये है कि जो टी डैश है वो m3g के बराबर Yes, sir. और टी डैश और किसी के बराबर है? 2t के बराबर। बराबर. बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir. तो टी डैश छोड़ दो इसको। ये जो है आपका m3g2 व्हाट इज टी? टी ये है 2 m1 m2g होल अपॉन m1 प्लस m2। आई थिंक जी से जी कैंसिल हो गया, m3 आ गया 4 m2 होल अपॉन प्लीज देखें। प्लीज देखें, कुछ था नहीं, कुछ था नहीं। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है बट ये लास्ट ईयर जो है हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिया था। टेस्ट सीरीज में ड्रॉपर का टेस्ट सीरीज में जब चल रहा था तो क्वेश्चन डाला था वाला। m1 m2 जो दिया हुआ है वो कुछ mm की वैल्यू m के टर्म्स में था और जो m3 है वो कैपिटल M था। m की वैल्यू पूछा गया कितना है। हो गया? Yes, sir. 38 नंबर, 38 नंबर इसके पहले कि मैं आपको करवाऊं सबसे पहले तो आप इसका कंसेप्ट समझो, क्योंकि आंसर आपको कुछ और दिख रहा होगा, आंसर कुछ और है। तो समझो प्लीज, समझो प्लीज। अगर आप 38 को देखें, अब पे समझो क्या क्वेश्चन, बात की बात है। ये एक स्फीयर है, क्या है? स्फीयर। यहां पर मैंने एक रॉड टाइप का या कोई इंक्लाइंड प्लेन ऐसे रख दिया है, ऐसे रख दिया है। Yes, sir. ये सेंटर है इसका, ठीक है? ये सेंटर। क्या मानते हैं कि रेडियस होगा? Yes, sir. ठीक, ये मानते हैं रेडियस होगा। कहानी सुनो, यह ए है और ये क्या है? बी है। अगर मैं इस एंगल को थीटा कह दूं तो क्या ये भी थीटा होगा? यस। ये नहीं भाई, अगर दो ऐसे साइड्स इक्वल होती हैं तो सामने के एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। नहीं पढ़ा अपन ने? आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा है? Yes, sir. ठीक, वही की बात हो रही है। अब सुनो ध्यान से प्लीज, मैं घुमा लूँ थोड़ा सा इसको समझाने के लिए। ऐसे ये सी क्या था, घुमा लूँ ताकि मैं अपनी बात को सही ढंग से रख पाऊँ। अगर मैं इसको ऐसे घुमा देता हूँ आपको समझाने के लिए, ये ए है और ये बी है। अब आप ये देखिए, ये इसको ओ मान लेते हैं, घुमा दिया उस लाइन को सी, ताकि अपनी बात को सही ढंग से रख पाऊँ। अगर मैं ये कहता आपसे कि ये जो है थीटा है तो पक्का ये थीटा ही था, और ये क्या है? आर। उसी बात को मैं रख रहा हूँ अपने सामने आपके। ये देखिए, बोलो क्लियर है क्या? थीटा के सामने ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये पक्का बेस होगा। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि कॉस थीटा यूज़ करूँ इस ट्रायंगल में, तो बेस कितना हो जाएगा? ए सी और हाइपोटेनियस आर। तो ए सी क्या आया? ए सी जो आएगा आर कॉस थीटा। बट हमारे पास तो ए बी पूरी की पूरी है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता कि बताइए ए बी क्या होगा, तो आपका जवाब क्या आता? सर 2AC। क्यों? ए सी प्लस दोनों बराबर तो आएंगे। तो आपका ये देखा जाए तो ए बी इक्वल टू 2, ए सी जो है R cos theta. 2R है ना बेटा, कॉस थीटा। ये क्या है? एस बी, ए बी। अब सुनो,
दूसरी कहानी, आराम से कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ये कहता ये ऐसे है, समझो, बस समझ बात को, इसको मैं ऐसे कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ऐसे, ये ऐसे कर दिया है, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि ये एंगल को ही मैंने क्या बोल के रखा है, थीटा, इस एंगल को थीटा बोल के रखा है। तो आपको बात समझ में आ गई है कि भाई मैं इसको 100% क्या बोलूँगा, 90 माइनस थीटा बोलूँगा। एग्री है? अगर आप ध्यान से देखें, अगर इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हो, एम, क्या रखा हो, एम, तो आपको मालूम है कि नीचे एक फोर्स काम करेगा, ये श्योर है कि mg काम करेगा, और ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। भाई जो ये होता वही होता है ना यार, तो ये 100% श्योर है कि 90 माइनस थीटा होगा। सुनिएगा प्लीज, मैं निकाल सकूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ मैं इसमें। ये वाला mg cos थीटा जो भी होता है 90 माइनस थीटा होगा, और जो ये वाला है वो हो जाएगा, एक यहाँ जगह नहीं है, ऊपर लिख दो थोड़ा सा इधर, तो ये हो जाएगा mg साइन 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाला है mg साइन थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस साइन बन जाएगा, और ये वाला क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। इनडायरेक्टली ये वाला आ गया mg कॉस थीटा, और ये वाला आ गया mg साइन थीटा। एग्री है? अब सुने क्वेश्चंस को। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि एक इंक्लाइन प्लेन है जो A से लेकर B तक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, बोलो हाँ है ना, इसी ब्लॉक की बात हो रही है। तो इस ब्लॉक को ध्यान से देखें, तो ये जो ऐसे में जो नॉर्मल लग रहा होगा वो तो किसको बैलेंस कर रहा होगा, इस वाले को, इस वाले को, तो वो तो बैलेंस कर रहा होगा mg साइन थीटा को बैलेंस कर रहा होगा। नहीं आया? सवाल ये है ऐसे में आया, ऐसे में ये वाला कितना है, mg cos थीटा, मुझे लग रहा है ये खींच के इसको ला रहा है, और यह एक प्रकार से इसमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक्सेलरेशन। तो इज इक्वल टू क्या हो कर देते हैं अपन इसको m में, तो a इक्वल टू क्या आ गया, g cos थीटा। मतलब यह है कि नीचे की ओर आ रहा है कितने से, यह g cos थीटा से, बोलो हाँ है ना। अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि टाइम कितना लगा, अगर मैं किस चीज़ को यहाँ पे छोड़ूं तो टाइम कितना लगा, तो आप बोलोगे सर एक काम करो, तो आप तो s इक्वल टू क्या यूज़ कर लो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज़ कर लो। s के नाम पर आप क्या बोलते, ab, u मतलब ज़ीरो, क्योंकि हमने उसको यहाँ पे छोड़ने वाले हैं, रेस्ट छोड़ने वाले हैं, t टाइम जो लगेगा उसको, प्लस हाफ a के नाम पर ये जो इसके अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन है g cos थीटा का है, तो आप कहोगे सर g cos थीटा का लिखो, और यहाँ पे लिखो t स्क्वायर, ये तो कहोगे आप। व्हाट इज ab? AB 2r cos थीटा, और ये है g cos थीटा बाई 2 t स्क्वायर। आई थिंक cos से cos चला गया, और यहाँ पर जो t स्क्वायर है 2 2 ज़ा 4, 4r बाई g, और t बोलोगे रूट। मुझे लग रहा है r तो रेडियस है, बोलो हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताओ, दिमाग लगाओ, दिमाग। अब जो असली क्वेश्चन है वो देखो, असली क्वेश्चन तुम्हारे जो बुक का क्वेश्चन है ये ऐसे दिया हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ। एक ऐसे रखा हुआ है, दूसरा ऐसे रखा है, और तीसरा ऐसे रखा है। हाँ, इसको 1 बोला है, इसको 2 बोला है, इसको 3 बोला है, यही है क्वेश्चन। हाँ, उसने ये कहा एक स्फीयर है, अगर मैं इसको किसी ब्लॉक को यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ से यहाँ गया, ब्लॉक को यहाँ पर रखूँगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ये हल्का सा इंक्लाइंड है, हल्का सा इंक्लाइंड है ना, यहाँ पे रखूँ, यहाँ से यहाँ जाएगा। तो पूछ रहे हैं बताओ T1, T2 और T3, 3 टाइम दिए हैं, इसका टाइम T3, इसका टाइम T2, इसका टाइम T1। बोले ज़्यादा कौन होगा या क्या होगा। नोटिस करो, जब अपन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यस या नो, तो चाहे ऐसे रखा हो, चाहे ऐसे रखा हो, चाहे ऐसे रखा हो, रेडियस पर कोई फर्क नहीं आएगा। यानी एंगल आ ही नहीं रहा है फॉर्मूले में। क्या इस एंगल में फॉर्मूला में आ रहा है क्या? इसका मतलब चाहे आप ऐसे रखो, चाहे ऐसे रखो, चाहे ऐसे रखो, सब में टाइम क्या आएगा, सेम आएगा। नहीं आया?
सब में टाइम क्या आएगा? सेम आएगा। टाइम वाले फॉर्मूले में एंगल आया ही नहीं, यानी इसका सही ऑप्शन होना चाहिए था T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3। अच्छा क्वेश्चन। यस सर। अच्छा, जनरली हम आंसर कहते हैं मालूम है? देखो हम आंसर कहते हैं, इधर देखो सर, ये छोटा रास्ता है, जल्दी पहुंच जाएगा, ये बड़ा था है, टाइम अक्सर हम नहीं देते, ऐसा कुछ आंसर देते हैं हम लोग। बोलो क्लियर है कि नहीं? बताइए प्लीज, देख लें एक बार उसको। अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम के सब हुए क्वेश्चन हैं। बस 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे बताने हैं, इसमें से 3 क्वेश्चन, 1 2 3, बहुत होगा चौथा क्वेश्चन और, मतलब इस बीच में से बाकी सब इधर के क्वेश्चन क्या हो गए आपसे, अब लगभग सब बन जाएंगे, लगभग। बस एक क्लास और रख लूँगा तो फिर वो छूट जाएगा मुझसे। ठीक है, क्लियर है क्या? क्या मैं अपनी बात को समझा पाया बच्चों को? पक्का? क्या लग रहा है? क्या बाकी क्वेश्चन ट्राई मारे जाएंगे आपसे? अब रिवीजन स्टार्ट कर दें, ठीक है, थैंक यू।